Hello everyone. I'm Renu and I hope you all doing great. So this session is very important because you are left with only 30 days with you and your exam is just around the corner, right? So I'm here to share the strategy of last 30 days with you. Let's start the session. So your exam is on 10th April 2022, right? And how many days you are left with? 30 days only. तो ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है और बच्चों को समझ नहीं आता कि इस टाइम पे हम किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि सिर्फ 30 डेज हैं आपके पास और सिलेबस जो है वो इतना बड़ा सिलेबस है कि मतलब आप कहीं पे लिख कर भी ख़त्म नहीं कर सकते, राइट? तो अब किस तरीके से पढ़ा जाए 30 डेज में? सो मैं आपके साथ ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी अभी शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप अगर कर लेते हैं अपनी पूरी अभी तक जितनी है डेज में अप्लाई कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन क्या है? 100% है. दैट इज मेक योर ओन स्ट्रैटेजी. यस, मेक योर ओन स्ट्रैटेजी. आप किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहे, ना मुझ पे ना किसी और टीचर पर जो आपको बताए कि आपको ये सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है और ये टॉपिक आपको छोड़ना है, ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. ये सब आप खुद प्लान कीजिए. अपने आप को ट्रस्ट कीजिए, थोड़े बहुत अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट हो जाइए कि ठीक है यार, मैं भी तो इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, मुझे भी तो कुछ पता है. हालांकि टीचर्स होने चाहिए आपके पास जो आपको गाइड करें, जो आपको बताएं कि आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं. आप थोड़ा बहुत वहाँ से क्या लें? आइडियाज़ लें. लेकिन किसी भी टीचर को ब्लाइंडली और कंप्लीटली फॉलो ना करें. आपको ये लास्ट मंथ जो स्ट्रैटेजी होती है वो खुद की बनानी होती है. समझ रहे हैं आप लोग? चलिए देखिए, आपको अब स्ट्रैटेजी बनाने से पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है. वो है आपका सब्जेक्ट वाइज जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कितने कितने क्वेश्चन कैरी करते हैं, कितना मार्क्स कैरी करता है आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम में. ठीक है, जैसे आप CDS का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें मैंने एक ये पर्टिकुलर ईयर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें एक्चुअल में सब्जेक्ट वाइज आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं. जैसे आपके करंट अफेयर्स में आएंगे आपको 18 to 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन कैरी करते हैं, राइट? नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स, जिसमें आपके 11 मतलब 10 to 11 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. देन ज्योग्राफी 16 क्वेश्चन, मिडिएवल हिस्ट्री 6 क्वेश्चन एंड मॉडर्न हिस्ट्री 18 क्वेश्चन. सो हिस्ट्री आपका टोटल मिला के 25 अराउंड क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट है आपकी पॉलिटीज. पॉलिटी में आपके कितने क्वेश्चन हैं? 17 क्वेश्चन हैं, जो कि आपके 20 क्वेश्चंस तक जा सकता है. नेक्स्ट है आपका फिजिक्स 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 13 क्वेश्चन, बायोलॉजी 8 क्वेश्चन. सो आपका साइंस जो है 30 क्वेश्चंस कैरी करता है. कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके? 30 क्वेश्चन. अब आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई होगी माइंड में कि आपके जो बहुत ज़्यादा बिग चंक कैरी कर रहे हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं. आपका करंट अफेयर्स है, देन इज योर हिस्ट्री, साइंस एंड देन योर पॉलिटी, और फिर कुछ क्वेश्चंस आपके डिफेंस से रिलेटेड आते हैं जो कि बहुत डायरेक्ट होते हैं. ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आपको एक्चुअल में कहाँ कहाँ फोकस रहना है. ऑल्दो आपको हर एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हर एक मार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. आपने जब कट ऑफ भी देखी होगी, कट ऑफ का एनालिसिस अगर देखा होगा तो आपने पाया होगा कि जो आपकी कट ऑफ जाती है वो 50 to 60%. इससे ये मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, इससे ज़्यादा कभी नहीं गई है. ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे कि आपको किस तरीके से अपना टाइम डिवोट करना है हर एक सब्जेक्ट में. देखिए, आपका डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, क्या क्या टाइमिंग होनी चाहिए, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है. लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. अगर आपके पास ये दो चीज़ें नहीं हैं तो आप मतलब मैं बता रही हूँ कि आप मतलब कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी ये छूट जाता है, कभी वो छूट जाता है, और ये हौच पौच में आपका सब कुछ दिमाग में भी क्या हो जाएगा? हौच पौच हो जाएगा. इसीलिए एक दिन आप कंप्लीट एक दिन लीजिए,
अगर नहीं मतलब ऐसा होता है कि आपका एक दिन में भी नहीं बनती है तो 2 दिन लीजिए, लेकिन एक ना थॉरो प्लान बनाइए जिसमें आप क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखेंगे अपने, इंग्लिश, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड मैथमेटिक्स, अगर आपके पास मैथमेटिक्स का भी टेस्ट है तो, राइट। तो क्या करेंगे आप, जैसे कि मैं अपना बताती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि मैं इंग्लिश को 1 आवर देती थी। लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कहते हैं कि इंग्लिश में क्या ही पढ़ना है, इंग्लिश तो हम कर लेंगे इजीली। आपकी इंग्लिश अच्छी हो या ना हो, आपने इंग्लिश को 1 घंटा ज़रूर देना है। सिर्फ मैंने इसकी टाइमिंग लिखी हुई है, बाकी किसी भी और सब्जेक्ट की, किसी भी और टॉपिक की टाइमिंग नहीं लिखी है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को ना बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको लिटरली क्या करवा सकता है, सिलेक्शन दिलवा सकता है। तो आप 1 घंटे इंग्लिश ज़रूर पढ़ेंगे। अब कंसिस्टेंसी मैंने बोला कि आपको हर दिन पढ़नी है, तो इसलिए डेली पढ़ेंगे। ऑलराइट, मैंने क्या बोला, अब आपको एक थॉरो अपना प्लान बनानी है, स्ट्रैटेजी बनानी है। आप हर एक सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और उसमें टॉपिक्स लिखेंगे। अब आपने जब टॉपिक्स लिख लिए तो कई क्या होता है कि आपको कई सब्जेक्ट्स बिल्कुल समझ नहीं आते। जैसे मुझे इकोनॉमिक्स बिल्कुल समझ नहीं आता, मैं चाहे कितना भी पढ़ लूँ, कितनी भी उसमें एनर्जी डाल दूँ, कितनी भी अपने टाइम डाल दूँ, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स समझ आता ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी। मैंने बहुत बेसिक अपनी इकोनॉमिक्स फिर तैयार की। जैसे रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआर क्या होता है, और ये सब मैंने किसी बुक से पढ़कर नहीं, पहले मैंने एक बुक पढ़ के समझने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कुछ भी। तो फिर मैंने एक दूसरे एक ऑनलाइन टीचर से जो बेसिक्स हैं इकोनॉमिक्स के वो सीखे हैं, ठीक है। और बस उतना ही इकोनॉमिक्स पढ़ा ताकि मुझे बेसिक जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ ना, उसमें इकोनॉमिक्स जितना आता है वो मुझे समझ आता रहे। सो ये मेरा प्लान था कि मैं इकोनॉमिक्स में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करूँगी नहीं, क्योंकि मैं जितना भी टाइम पढ़ लूँ उसको और वो मुझे समझ नहीं आती। तो फिर मैंने इसलिए इकोनॉमिक्स का अपना कोई प्लान नहीं बनाया। फिर मेरा पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स था। मेरे पास मैथ्स नहीं था। करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर दिन पढ़ना है, और मतलब आप उसमें ब्रेक नहीं ले सकते। अगर आप ब्रेक ले लेते हैं ना तो आपको फिर ऐसा होता है कि पिछली चीज़ें समझ नहीं आती। अब पॉलिटी के लिए आपके पास एक बुक होती है, आपको पूरी बुक पढ़ लेनी है और बार बार मल्टीपल रीड आपने कर रखी होगी, तो आपको इजीली ये याद हो जाएगी। आपने अभी देखा कि साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके, इसमें है बायो, देन केमिस्ट्री, देन योर फिजिक्स। मेरी बायो बहुत अच्छी है, ठीक है, मेरे को बायो में बहुत ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता। सो मेरी बायो काफ़ी अच्छी है। और मेरी उसके बाद केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। फिज़िक्स मुझे सबसे कम समझ आती है और केमिस्ट्री उससे कम। तो फिर मैं उसके देखिए, मुझे पता है कि मुझे क्या समझ आता है और क्या नहीं समझ आता है। ये आपको भी अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये मुझे कोई टीचर नहीं बता सकता कि अब मुझे किस में टाइम डिवोट करना है, क्योंकि ये मैं हूँ। मुझे पता है कि मुझे कौन से पार्ट में कितना टाइम देना है। तो मैं सबसे ज़्यादा अपना टाइम किस में देती हूँ, फिज़िक्स में देती हूँ। बायो में थोड़ा कम, उससे ज़्यादा केमिस्ट्री में, फिर फिज़िक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब मेरी ऐसी है कि मैं पढ़ती रहूँ तो मुझे समझ आ जाती है ऑब्वियसली, तो इसको मैं कर लेती हूँ। हिस्ट्री में मेरी एक चीज़ बेस्ट है, वो है आई एम वेरी गुड विथ डेट्स। मैं डेट्स को बहुत ही इजीली याद कर लेती हूँ, तो इसीलिए ये चीज़ मेरी बेस्ट है। तो मैं इसमें कम टाइम देती हूँ और बाकी चीज़ों में अपनी ज़्यादा टाइम डिवोट करती हूँ। इकोनॉमिक्स मैंने अपनी तरफ से हटा दिया है, बाकी आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो आप पे डिपेंड करता है। फिर करंट अफेयर्स है, जो आप रेगुलर कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं या फिर कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रिपेयर करेंगे। अब आपका ऐसा टाइम है कि आपको जो 1 मंथ रह गया है उसमें आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यस, अब आप क्या करेंगे, आप सिर्फ ऑनलाइन जो आपके टीचर जिसे आप फॉलो करते हैं, जैसे आप चंदन सर को करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर रहे हैं, तो आप सिर्फ जब वो सुबह आते हैं पढ़ाने के लिए आप उनसे पढ़िए, और उसके बाद और कुछ करंट अफेयर्स में एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना अभी तक आपने पढ़ा है 6 मंथ्स का, उसको रिवाइज कीजिए। इज इट क्लियर ना? ओके,
सो नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स। अगर आप मैथ्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप मैथ्स में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मैथ्स का भी क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे। तो मैंने क्या बोला, आपको एक पूरा बड़ा सा आपको एक क्या करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, अभी साइंस लिख लिया, ठीक है। साइंस में अब मैंने क्या किया है, 3 पार्ट बनाए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन ऑफ बायो। अब मैंने इनके हर एक टॉपिक्स लिख लिए हैं, हर एक इन सभी पार्ट्स के एक एक करके टॉपिक्स लिख लिए हैं। अब मैंने देखा कि मुझे ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने ज़रूर करना है। ये पार्ट मैं चाहे कितना भी ध्यान दे लूँ लेकिन मुझे नहीं समझ आता, तो आपको ये पार्ट नहीं करना है। याद रखिए, आपको पूरा 100% सिलेबस कवर नहीं करना है। जितना कवर किया है आपने उतना अच्छे से कवर करना है, ठीक है। आप पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना आपने पढ़ा है लिमिटेड, उतना अच्छे से पढ़ेंगे और उसको क्या करेंगे, एग्जाम में अच्छे से रिकॉल करेंगे, तो आपका मैं बता रही हूँ सिलेक्शन 100% है। ऑलराइट, तो अभी समझ आया आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है। चलिए देखिए, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्रूशियल रोल प्ले करता है वो है आपकी रिवीजन एंड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो क्या करना है, आपने अपने 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है ना, उनको सॉल्व करना है और एक मॉक टेस्ट करना है डेली कम से कम। तो आप किस तरीके से करेंगे, आप देखिए, ये करेंगे कि आपके पास 30 डेज हैं अभी, ऑलराइट। तो एक आप क्या करेंगे, डेली मॉक टेस्ट कर रहे हैं और 3 दिन में एक बारी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पेपर करेंगे और इस तरीके से आप पूरा अपने टाइम को डिवाइड करेंगे। अभी आपके पास कितना टाइम है, 30 डेज हैं और आपको अब दिन में पढ़ना चाहिए 8 to 10 आवर्स। इतना टाइम तो आपको डिवोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कोई इजी एग्जाम नहीं है। और सिलेबस भी तो आप देखिए कितना बड़ा सिलेबस है, तो उसको रिवाइज करना है। आपने कोई भी एक भी ऐसा टॉपिक नहीं करना है जो आप बिल्कुल नया उठा के लेकर आए और आप पढ़ना शुरू कर दें। नहीं, अब वो टाइम नहीं है जब आप कोई नया टॉपिक को स्टार्ट करें। आपको जितना आपने पढ़ चुके हैं सिर्फ उसको रिवाइज कीजिए। और क्वेश्चन पेपर, ये आप मतलब मेरे से ना ये टिप ले लीजिए, ये गारंटी ले लीजिए। अगर आप ये करके जाते हैं ना, डेली एक मॉक टेस्ट करते हैं और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं इन 3 डेज, तो आप देख लीजिएगा आप में कितना ज़्यादा स्कोर करेंगे और कितना डिफरेंस पाएंगे अपने आप में, जितना जितना आप ज़्यादा क्वेश्चन पेपर करते रहेंगे। ऑलराइट, सो मैं आप कुछ बुक्स बता देती हूँ आपको, जो हर एक सब्जेक्ट की जो आप प्रेफर कर सकते हैं, या फिर जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं आप उन्हीं पे स्टिक रहिए। इंग्लिश में तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपके पास 30 डेज हैं, तो आप 15 डेज कीजिए क्वेश्चन पेपर और क्या करेंगे, 15 डे आप वो टॉपिक्स करेंगे जो आप थोड़े बहुत वीक हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। सो ये है आपकी इंग्लिश। नेक्स्ट है आपका साइंस। साइंस में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज करनी है आपको। आपके पास कितने डेज हैं, 30 डेज हैं। और आपके पास अगर साइंस को डिवाइड करते हैं तो क्या है, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और ये कितने अराउंड क्वेश्चन कैरी करता है, 30 क्वेश्चन। आपको यूजुअली ना टीचर्स बोलेंगे सिर्फ 9th एंड 10th की आप एनसीईआरटी कर लो, दैट इज़ इनफ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप एक बारी ना 8th क्लास की भी एनसीईआरटी को ज़रूर रिवाइज कर लें, वो आपके बेस को बहुत ही अच्छा बनाता है। जो यहाँ पे टॉपिक शायद आपको नहीं समझ आते हो ना, आप अगर एक बार 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो आपको वो बहुत क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री आपने देखा मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कितने ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। सो आपके पास 2 बुक्स हैं, बिपिन चंद्रा की है एक और एक है स्पेक्ट्रम। ये दोनों ही बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों बुक से ही आपको जितना भी इसमें दिया है ना, सब कुछ याद करना है आपको। कोई भी एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप इसको छोड़ के जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये मिडिएवल। मिडिएवल में आपने देखा 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप चाहें तो ये पूरी बुक पढ़ें, नहीं तो कोई भी एक ऑनलाइन
किसी भी टीचर ने जो मतलब एक ही बार में, जैसा होता है ना कि पूरी मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ा दी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आप मिडिएवल हिस्ट्री ज़रूर पढ़ें वहाँ से, और अपने एक फैक्ट्स की नोट्स बना लें, और बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट ना करें, वो नोट्स से ही बस उतना ही पढ़ के जाएं और उतने में से ही एग्जाम में आएगा। ये थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए आप। नेक्स्ट है आपकी इंडियन पॉलिटी। देखिए, ये जो बुक है ना आपकी लक्ष्मीकांत, ये आपकी ना मतलब 1 पॉइंट सॉल्यूशन है। अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इंडियन पॉलिटी में, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, कोई भी मतलब कोई भी। सो लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी। नेक्स्ट है आपकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको 11th-12th क्लास की एनसीईआरटीज पढ़नी है अगेन। लेकिन देखिए, मैंने आपके यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एटलस लगा के रखा हुआ है। ये इसलिए, आप कोई भी काम करते हैं, आप कोई भी ज्योग्राफी से रिलेटेड ऑफ कोर्स, तो आपने अपने पास एटलस ज़रूर रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये सी है, इसके अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, और आपको नहीं पता होता, क्योंकि आप एटलस को ज़्यादा यूज़ करते ही नहीं है। और जितना ज़्यादा आप अपने एटलस को यूज़ करेंगे, उससे फ्रेंडली हो जाएंगे, आपके लिए जो जितनी भी लोकेशंस हैं वो बहुत फ्रेंडली हो जाएंगी, आपको तुरंत पता चल जाएगा। सो एटलस बहुत ज़रूरी है। ये 30 डेज आप बिना एटलस के ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपकी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बोला कि रमेश सिंह मैंने पढ़ी थी, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। फिर मैंने ऑनलाइन एक टीचर से पढ़ाई की है। आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम को, जो हमारा चैनल है, यहाँ पर भी टीचर्स जो हैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, आप वहाँ पे उनको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स का मैं क्या करती हूँ कि मैं पढ़ती थी द हिंदू, या फिर आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं। ऑलराइट, द हिंदू पढ़ती थी, मैं खुद के नोट्स बनाती थी, और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद खुद के नोट्स बनाती थी। फिर मैं एक टीचर को फॉलो करती थी, जैसे आप लोग करते हैं चंदन रोशन सर को, तो आप उनको फॉलो कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, और फिर क्या होता है, जब आपके क्वेश्चंस जो आपको दिए जाते हैं ना, उनको प्रैक्टिस कीजिए, और देखिएगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पिछली बार जो CDS नवंबर में हुआ है, उसमें सारे क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे, वो वही थे जो चंदन सर ने पढ़ाए हैं। ये विद प्रूफ उन्होंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑलराइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए, हाउ टू डू रिवीजन। ठीक है, ये टाइम वो टाइम है जब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं ट्राई करना है। आप कहाँ से करेंगे, देखिए, आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, एग्जामपुल CDS, CAPF, FCAT एग्जाम प्रेप। इसको क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ऑलराइट, और यहाँ पे रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे, आप मेहनत करेंगे 1 महीने, तो आपके पास क्या है, 30 डेज बचे हुए हैं। और हमारा जो चैनल है एग्जाम पोर्ट, ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, 30 डेज का फ्री कोर्स लेकर आ रहा है, जो कि आपके किससे रिलेटेड है, सिर्फ CDS 1, जो कि 10th अप्रैल को होने वाला है। ऑलराइट, देखिए, अब क्या है, आपको क्या क्या रिवीजन करनी है, जो आप मतलब ज़रूर रिवाइज करें, वो है आपका वोकैब और करंट अफेयर्स, जो आप इस चैनल पे इजीली कर सकते हैं। वो क्या है आपका, वोकैबलरी के लिए आप नितिन सर को फॉलो कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स के लिए किसको, चंदन सर को। चंदन सर बहुत ही अमेजिंग करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। ऑलराइट, और क्या कर सकते हैं आप कि हमारे चैनल पर ना 12 मार्च से और 13 मार्च से आपके लिए मैराथन स्टार्ट होने वाली है, जो आपको टीचर्स रेगुलर पढ़ाएंगे, 4-4 घंटे की क्लासेस लेंगे हर एक सब्जेक्ट की। सो सारे सब्जेक्ट्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे, तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और ज़रूर ये ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो ये टीचर्स हैं ना, ये बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, और इन्होंने खुद भी बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं, और इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या करवाया हुआ है, सिलेक्शन दिलवाया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर। होप आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और आप सिलेक्शन ज़रूर पाएं। थैंक यू, टेक केयर।